ये अब क्या कहते हैं, क्या बयान देते हैं, ये बयान देने वाले ही इस बात का एहसास कराएं कि वो अच्छा है या बुरा है। इस पर हमें कुछ नहीं करना। हम तो ये साफ कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ढोंगी पार्टी है, फर्जीवाड़ा ज़्यादा करती है और हिंदू धर्म का चादर ओढ़कर हिंदू चिल्लाकर हिंदू का भावना भड़काकर वोट लेना चाहती है, जबकि सबसे बड़ा हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने स्तर पर पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक जो है मुंबई में समाप्त हुई है, लेकिन अभी तक जो मुद्दा है कन्वेनर का, अभी तक कन्वेनर जो है डिसाइड नहीं हो पाया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू प्रवक्ता हेमराज। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक कन्वेनर क्यों नहीं चुना गया है। सर देखिए, ये इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई और पहली जो है बैठक पटना में हुई थी और दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी बैठक मुंबई में हुई। और मुंबई की बैठक में बहुत सारे नतीजे निकलकर सामने आए हैं। बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है, सीटों को लेकर भी बातें हुई है और कैसे मुकाबला किया जाएगा इस पर भी बातें हुई हैं। फिर अगली बैठक दिल्ली में जब होगी तो फिर और जो बाकी बातें हैं उस पर फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री तय नहीं हुआ, संयोजक तय नहीं हुआ, तो हम कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के सवाल और प्रोपगंडा जो फैला रही है कि संयोजक नहीं बना तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, विपक्षी एकता की आवाज़ हैं और इन किसी भी पद के दावेदार नहीं है, किसी भी पद की लालसा नहीं है इन्हें। इनका एक ही मकसद है, एक ही चाहत है, एक ही मिशन है, 2024 में भाजपा मुक्त भारत बने। और इंडिया गठबंधन उसके सामने चुनौती है। अभी जो जनता का विकल्प जो है, देश का विकल्प के रूप में जो है सामने इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है कि मोदी को गद्दी से उतारना और एक मजबूत सरकार देना। इस बार नीतीश कुमार को काफ़ी उम्मीद थी बैठक से कि सीट बंटवारे पर बात की जाए, लेकिन इस मुद्दे पर भी बात नहीं की गई। सभी बिंदुओं पर बातें हो चुकी है, अंदर की बातें हैं, समय आने पर सबका खुलासा कर दिया जाएगा। उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है उसका कोरोना वायरस से तुलना कर रहे हैं, डेंगू मलेरिया से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है कि हम जनता दल यू और हमारे नेता सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं, सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और किसी के प्रति किसी तरह का जो है सौतेला व्यवहार नहीं, सबका समान रूप से आदर है। सबको हम निश्चित रूप से सबके लिए हमारे दिल में जगह है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन जो है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है उनका, मंत्री पद पर है वो और एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा बयान देना सही था? ये अब क्या कहते हैं, क्या बयान देते हैं, ये बयान देने वाले ही इस बात का एहसास कराएं कि वो अच्छा है या बुरा है। इस पर हमें कुछ नहीं करना। मतलब विपक्ष लगातार कहते आ रही है कि जो बीजेपी है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेती है। तो इस बार जो उदयनिधि स्टालिन का जो भी बयान आया है, अब जो है एनडीए को मौका मिल गया है इंडिया गठबंधन पर हमला बोलने का और लगातार जो है कर भी रही है हमला। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम तो ये साफ कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ढोंगी पार्टी है, फर्जीवाड़ा ज़्यादा करती है और हिंदू धर्म का चादर ओढ़कर
हिंदू हिंदू चिल्लाकर हिंदू का भावना भड़काकर वोट लेना चाहती है, जबकि सबसे बड़ा हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। आप कहेंगे कि फिर कैसे बड़ा पार्टी है, तो सुन लीजिए। औरंगजेब के बाद भारत में सबसे ज़्यादा मंदिरों को तुड़वाने वाला ये मोदी जी ही हैं। अभी श्रीलंका थाने में 150 शिवलिंग बंद हैं। ये शिवलिंग 150 शिव मंदिरों को तोड़ करके और उससे शिवलिंग निकाल कर लंका थाने में रखा गया है। ये यूपी मॉडल की सरकार का देन है। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो इस तरह की बातें हुई हैं। तो जब आप हिंदू की बात करते हैं और हिंदू मंदिर तुड़वाते हैं, और हिंदू मंदिर बनाने के लिए अयोध्या के नाम पर या जहाँ भी मंदिर मस्जिद के नाम पर हमेशा समाज में उन्माद फैलाते हैं, उत्पात मचाना चाहते हैं, उपद्रव फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये उपद्रवी बातें बिहार से बाहर चलेगी, बिहार के अंदर नहीं चलने वाली उनकी। और देश में जब इंडिया गठबंधन की सरकार है जब बनेगी तो इन सारे लोगों का उपद्रव, इनका जो है पोथी पत्र सब बंद हो जाएगा, इनका जो है भंडारा बंद हो जाएगा। ये धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं चलेंगे, मानव एक रहेंगे, सभी धर्मों का समान रूप से आदर होगा। और इस मामले में भी हम साफ हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम किसी भी धर्मों को अनादर नहीं कर सकते। सभी धर्म हमारे लिए समान रूप से हैं और समान रूप से सबका हम आदर करते हैं। तो क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर बिल पास हो जाता है तो जिस समय लोकसभा चुनाव रहेगा तो उसी होड़ में विधानसभा चुनाव भी रहेगा, तो क्या करेंगे आप लोग? लोकसभा चुनाव की तैयारी या विधानसभा चुनाव की तैयारी? देखिए, ये एक फटाका है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इन्होंने एक शगुफा छोड़ा है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही थी मुंबई में, उसी समय इनका जो है वन नेशन वन इलेक्शन प्रोग्राम सामने आ जाता है। और वो इस मामले में जो राष्ट्रपति हैं उनका और इनके जो नुमाइंदे हैं, देखें कि किस तरह से जो है ये कानून को ताक पर रख करके संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो सबसे पहले तो ये अपने ज्ञान को बढ़ाएं और संविधान को पढ़ें, जो संवैधानिक नियम है उस नियमानुकूल काम करें। लेकिन इनकी नियत तो ऐसा है नहीं, ये संविधान को मानते नहीं, हमेशा संविधान पर की धज्जियाँ उड़ाते हैं। संविधान में अनाप शनाप क्या कहते हैं वो परिवर्तन करते रहते हैं, संशोधन करते रहते हैं। तो संविधान में संशोधन होना गलत बात है? संशोधन होना गलत बात नहीं है, उसके लिए रास्ते बनाए गए हैं संशोधन के लिए। लेकिन संशोधन कब? जनता के हित में होना चाहिए। और कोई भी संशोधन करते हैं, कोई भी नियम में परिवर्तन करते हैं या कोई नया निर्णय लेते हैं, तो कोई भी सत्ता पक्ष के लिए ये जरूरी होता है कि जो सदन में जो सदस्य हैं उन सारे लोगों को एक साथ बुलाकर और सभी पार्टियों को सार्वजनिक रूप से सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर राय सम्मति होना चाहिए था, राय मशविरा होना चाहिए था। जो किसी पार्टियों से या किसी पार्टियों के जो है सांसदों से कभी कोई राय नहीं लेते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। देश में एक तरह से ये तो उत्पात मचा दिए हैं और देश में इनका एकमात्र मकसद रह गया है कि देश की जो व्यवस्था है उसको उथल पुथल कर दें। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जेडीयू प्रवक्ता हेमराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी है, बीजेपी की सत्ता इस बार जो है नहीं आ पाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत है और बीजेपी जनता के हित नहीं चाहती है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।